Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Academic Math. I am Jaiprakash Gupta. बेटा आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मीन्स कुछ फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी एंड सो ऑन। इस टाइप के कुछ फॉर्मूले हैं जो दो एंगल के सम या डिफरेंस से मिलके बने हैं, वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। और हम देखेंगे कैसे आए वो फॉर्मूले, है ना। तो फर्स्ट अपने पास फॉर्मूला आता है इसमें कोस ए प्लस बी, और कोस ए प्लस बी होता है बेटा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको ये याद रखना है। ये कैसे आया इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जैसे मेरे पास कोई भी एक रे है, ये मेरे पास एक रे है बेटा, ठीक है जी। इस रे को मैंने, इसको मैं नाम देता हूँ, इस रे का नाम है अपने पास ये O है और ये A है। O ये अपने पास कोई रे है, मैंने क्या किया, इस रे को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद ये रे अपने पास OB पे आ गई, इस टाइप की। इसको मैंने एंगल B रोटेट कर दिया बेटा, ठीक है जी। ठीक है जी, इसको मैंने क्या कह दिया, एंगल B रोटेट किया, तो ये रे OB, मतलब ये जो एंगल बनेगा बेटा ये एंगल B बनेगा अपने पास। फिर मैंने क्या किया, अगेन इस रे को OB रे को रोटेट किया फर्दर, तो ये अपने पास रोटेट होने बाद मैंने कहा ये रे OC बन गई, न्यू पोजीशन इसकी। तो ये क्या बना जो बेटा OC रे बन गई न्यू पोजीशन पर अपने पास, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने OC रे पे कोई पॉइंट P लिया, जैसे मैं सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ, और जो इसकी डिस्टेंस है OP इसको 1 मान लिया। लेट लेट कर लिया कि लेट OP इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे OP को मैंने बेटा 1 यूनिट मान लिया, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, मैंने P से OB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से OB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने इस टाइप से। इसको मैंने Q कह दिया, इस पॉइंट को मैंने Q कह दिया जी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, P से OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे P से मैंने OA पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको मैंने R कह दिया बेटा। इसका हम प्रूफ देख रहे हैं कि कैसे आया, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैंने R कह दिया, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना जी। P Q जो है वो OB पे परपेंडिकुलर है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, Q से OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, Q से OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने S कह दिया। ये भी परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसको मैंने S कह दिया, ठीक है जी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि Q से PR पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। Q से PR पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा मैं। ये जो है ये परपेंडिकुलर है दिस वन, और इसको हमने T कह दिया, ये भी परपेंडिकुलर है बेटा। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैंने फिर से बताता हूँ कि OA एक रे है, मैंने क्या किया, इस रे को रोटेट किया OB तक, जो एंगल B बनाएगा। फिर मैंने OB को रोटेट किया OC तक, और ये जो एंगल बनेगा ये अपने पास A एंगल बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि P एक पॉइंट लेट किया किस पे, OC पे, जिसकी डिस्टेंस 1 है, ये जो है ये 1 यूनिट मान ली मैंने। फिर मैंने P से OB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, P से OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको मैंने PR कह दिया। फिर मैंने Q से OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको मैंने QS कह दिया। और फिर मैंने Q से PR पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको मैंने QP कह दिया, T पॉइंट कह दिया, ठीक है जी। तो हमें ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा अपने पास दिस वन, ये देखो जो ब्लू में है ये वाला, ये जो एंगल बनेगा बेटे क्या बनेगा अपने पास, A प्लस बी बनेगा कंप्लीट एंगल। क्योंकि ये जो एंगल अपने पास A है, यहाँ से क्या तक ये एंगल A है और ये नीचे वाला एंगल B है, तो ये कंप्लीट एंगल A प्लस बी बनेगा। तो मैं ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ ORP में, A प्लस बी किस में बनेगा, ORP में। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ORP। यदि मैं ORP की बात करूँ यहाँ पे, तो
तो ORP में एंगल R 90 का है, ठीक है जी। तो देयरफॉर मुझे क्या निकालना है, cos A प्लस बी निकालना है। तो देयरफॉर cos ऑफ A प्लस बी, cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा इसमें, OR होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा बेटा, OP होगा, और OP की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, तो OR अपॉन 1। तो कहने क्या आता है, cos A प्लस बी अपने पास कितना आ गया बेटा, OR आ गया, ठीक है जी। लेकिन अब ये मैं ध्यान से देखूं, जो अपने पास OR है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OS माइनस के RS। तो OR को मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा OS माइनस के RS, ठीक है जी। OR को जो मैंने लिख दिया बेटा, OS कंप्लीट में थी, RS माइनस कर देगा तो अपने पास OR ही बचेगा। तो मींस cos A प्लस बी निकालने के लिए मुझे अब दो वैल्यू चाहिए, एक तो OS चाहिए और एक RS चाहिए। अब OS कैसे निकालूंगा मैं, OS देखो, OS किस ट्रायंगल में आएगा, OS आएगा OS क्यू में, तो यहाँ से OS आ जाएगा। और RS किस में आएगा, RS की जो लेंथ है वो T क्यू इक्वल है, तो P T क्यू की बात कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से T क्यू और RS इक्वल है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे P T क्यू में मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, RS की वैल्यू निकाल लूंगा। अब हम क्या करते हैं, यदि मैं ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल O, इसको मैं पॉइंट नाम देता हूं M, OMR एंड ट्रायंगल PMQ। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, एंगल OMR, वो कितना बनेगा बेटा, देखो OMR में एक एंगल B है और एक एंगल 90 है, तो एंगल M कितना बचेगा, 90 माइनस के B बचेगा। यदि OMR 90 माइनस B है तो PMQ भी कितना होगा, PMQ भी बेटा कितना होगा, 90 माइनस B ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये अपने पास जो एंगल आया बेटा दिस वन, ये 90 माइनस B आ गया। अब मैं क्या करूंगा, PMQ में एक एंगल 90 का है, ये जो एंगल आ गया अपने पास, ये 90 माइनस B आ गया, ये एंगल 90 का है। तो जो एंगल P बचेगा दिस वन, ये एंगल कितना बचेगा बेटा, ये एंगल B बचेगा अपने पास, ठीक है जी। तो PTQ में हमने, PMQ में हमने क्या देखा कि एक एंगल आया 90 माइनस B, एक है 90, तो रिमेनिंग एंगल क्या बचेगा, B बचेगा। क्लियर में बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो मैं O क्या की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं OSQ ट्रायंगल जो लूंगा उसमें O क्या की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की। तो इसको हम कैसे निकालेंगे O क्या की वैल्यू, तो O क्या की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्रायंगल का यूज करूंगा, किसका बेटा, OQP का, क्योंकि OQP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OQP, यदि मैं OQP की बात करूं यहाँ पे, तो OQ अपॉन OQ अपॉन OP क्या होगा बेटा, देखो OQ क्या है, बेस है, और OP क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लिखेंगे कोस थीटा, तो कोस A, तो एंगल क्या आएगा अपने पास, कोस A आ जाएगा यहाँ पे, तो आएगा कोस A। अपने पास देखिए अब O कोस A किसी को लाएगा बेटा, OQ अपॉन OP कितना है, 1 है, तो यहाँ से अपने पास OQ की वैल्यू आ जाएगी, OQ की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास, कोस A आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू कोस A। तो कहने के अर्थ है जो O क्या हुआ, ये दिस वन, ये अपने पास पूरा कोस A है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस A, ठीक है जी। ऐसे अब मैं P क्या की वैल्यू निकाल लेता हूँ, P क्या की वैल्यू कैसे में निकालूंगा, इन ट्रायंगल OP क्या में ही। तो इन ट्रायंगल OP क्या हो, साइन ऑफ A की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में OP क्या में परपेंडिकुलर क्या है बेटा, P क्या है, तो P क्या अपॉन OP। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, P क्या अपॉन OP, और P क्या हो, तो P क्या है, OP1 है, तो यहाँ से अपने पास P क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन A। P क्या वैल्यू कितनी आ गई बेटा, साइन A। तो कहने क्या था, जो P क्या की लेंथ है कितनी आ गई बेटा, साइन A की इक्वल आ गई। तो अपने पास देखो O क्या भी आ गया और P क्या भी आ गया, O क्या आया कोस A, P क्या आया साइन A। अब मैंने क्या कहा था आपको कि आपको OS निकालना है, बेसिकली आपको चाहिए क्या, OS माइनस RS। तो OS कैसे निकालोगे आप लोग, इन ट्रायंगल OS क्यू ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं कंप्लीट ट्रायंगल की, OS क्यू की, तो यहां से हम OS निकालेंगे। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल OS क्यू, इन ट्रायंगल OS क्यू। जब मैं OS क्यू की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे S के ऊपर क्या है बेटा, 90 का एंगल है। तो OS क्यू में आप क्या निकालोगे, कोस, क्योंकि आपको क्या चाहिए, OS चाहिए ना, OS क्या है यहाँ पे, बेस है, तो कोस B निकालोगे, एंगल कितना है, B है यहाँ पे।
ओ एच क्यू में, तो कोस बी कितना हो जाएगा, कोस बी होगा ओ एच अपॉन ओ क्यू। तो आप लिखोगे कोस बी इज इक्वल टू ओ एच अपॉन ओ क्यू। जस्ट ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली है कोस ए, यहाँ पे हम लिख देंगे कोस ए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि कोस बी इज इक्वल टू ओ एच अपॉन कोस ए। तो यहाँ से हम ओ एच की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ओ एच की वैल्यू आएगी अपने पास कोस ए कोस बी। ये अपने पास बेटा ओ एच की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। ओ एच की वैल्यू आने के बाद अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आर एस की। और जैसे आपको मैंने बताया था कि जो आर एस है, ये जो लेंथ है आर एस और ये जो टी क्या है बेटा, ये दोनों सेम है, मतलब दोनों इक्वल लेंथ है। आर एस और टी क्यू इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, टी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे किस एंगल में, पी टी क्यू में, और वो आर एस के इक्वल ही आएगी बेटा। तो मैं कहूँगा इन एंगल पी टी क्यू, एंगल पी कितना है, बी है, एंगल पी कितना है बेटा, बी। तो यहाँ से मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, जो बी के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, वो परपेंडिकुलर किस में आता है, कोस में या साइन में, साइन में। तो हम क्या निकालेंगे, इन एंगल पी टी क्यू, साइन भी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इन एंगल पी टी क्यू साइन बी। साइन बी कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, साइन बी हो जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर तो हो गया टी क्यू और हाइपोटेन्यूज हो गया पी क्यू। तो टी क्यू अपॉन पी क्यू, टी क्यू अपॉन पी क्यू। तो यहाँ से अपने पास है टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा पी क्यू साइन बी, और पी क्यू की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ थोड़ी देर पहले, ये निकाल के साइन ए। तो देयरफॉर अपने पास टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए साइन बी। ये अपने पास टी क्यू की वैल्यू आ गई। और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो टी क्यू है बेटा, वो किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल है। टी क्यू की जो लेंथ है वो आर एस के इक्वल है। तो देयरफॉर आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देयरफॉर यहाँ से अपने पास आर एस की वैल्यू आ जाएगी साइन ए साइन बी। अपने पास ओ एस की वैल्यू आ गई है, अपने पास आर एस की वैल्यू आ गई है। हम क्या करेंगे, ओ एस और आर एस की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ मैं फर्स्ट में। तो कोस ए प्लस बी अपने पास आएगा पुट इन फर्स्ट। जैसे आप पुट करोगे फर्स्ट में, तो कोस ए प्लस बी आपके पास आएगा, अपने पास था ओ एस माइनस के आर एस। तो ओ एस अपने पास है बेटा, ओ एस की वैल्यू आई है कोस ए कोस बी माइनस आर एस की वैल्यू आई है साइन ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। और ये आपको प्रूव करना था कि कोस ए प्लस बी जो होता है बेटा, वो क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ जी, आया आप लोगों को समझ में। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं करवाता हूँ थोड़ा, है ना। आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कैसे आते हैं ये। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि आप लोग याद कर लेना कि कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन थोड़ा सा बता दिया तो आपको ध्यान रहेगा, हाँ भाई इस टाइप से प्रूफ होते हैं, है ना। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का खेल है इसमें, है ना। नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्मूला आता है कोस ए माइनस बी का। सेकंड जो अपने पास फॉर्मूला आता है बेटा, सेकंड फॉर्मूला आता है अपने पास कोस ए माइनस बी का। और ये होता है अपने पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो थोड़ा सा अंतर होता है इन दो फॉर्मूलों में, कि यदि कोस ए प्लस बी है तो कोस ए कोस बी माइनस आएगा बीच में साइन ए साइन बी। यदि कोस ए माइनस बी है तो कोस ए कोस बी फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यदि माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, बस ये अंतर है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करना आसान है, क्योंकि हमने कोस ए प्लस बी का प्रूफ देख लिया है। तो कोस ए माइनस बी का प्रूफ हम कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ कोस ए माइनस बी। जब मैं कोस ए माइनस बी लेके चलूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोस ए प्लस माइनस ओ बी। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, भाई जो माइनस बी था उसको मैंने प्लस और फिर माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस देगा। अब आपके पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो है ही, लिखो यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो मैंने क्या कहा आपसे कि ए माइनस बी था उसको ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि आपके पास है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मुझे बताओ कि कोस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, मैं प्रीवियस वीडियो में करवा के आया हूँ आपको। यदि आपको नहीं पता तो पहले जाके वो वीडियो देखिए कंप्लीट, और फिर इस वीडियो को देखना बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने वो वीडियो देखनी और इस वीडियो पे लगे आप देखने के लिए। आपको कंप्लीट वीडियो सेट देखना है जो मैं बना रहा हूँ डेली, ठीक है जी। माइनस फिर साइन ए
और साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखो मैंने बताया था आपको कि साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा होता है बेटा, ये ध्यान रखना। और कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, ये मैंने कहा था, आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड माइनस थीटा भी प्लस सीकेंड थीटा होता है, सिर्फ ये दो वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस थीटा सीकेंड, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टेन माइनस थीटा आ गया तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने पास यहाँ पे क्या मिलेगा, अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कि साइन माइनस बी माइनस साइन बी आ जाएगा, तो इंटू माइनस साइन बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया कि कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने बेटा ये दो फॉर्मूले देखे हैं और इसका प्रूफ भी देखा है, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोस ए प्लस बी होता है अपने पास, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी कितना होता है बेटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये एकदम मतलब ऐसे याद करो ना कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप एकदम से बता दो, हाँ सर ये होता है इसका फॉर्मूला। ऐसे ही कोस ए माइनस बी का होता है बेटा अपने पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ऐसे आपको बताना है कोस ए माइनस बी का। ये दो फॉर्मूले आप एकदम याद कर लो बेटा, काफी काम आएंगे, प्लस टू में भी होते हैं फॉर्मूले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से करना ट्रिग्नोमेट्रिक को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है ना अपना प्लस टू में काफी यूज होता है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं पे आपको देखने मिलेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस पे। नेक्स्ट अपने पास जो आता है फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला आता है अपने पास बेटा साइन ए प्लस बी का। थर्ड अपने पास जो फॉर्मूला आता है बेटा वो आता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बेटा इसका सेम होता है जैसे हमने पीछे किया है। हम क्या करेंगे, एक रे लेंगे ओ ए, ठीक है जी, ये एक रे है अपने पास ओ ए, इसको हम मैं नामकरण कर देता हूँ इसका, ये ओ है और ये ए है, ठीक है जी। इसको मैं रोटेट करूंगा बी एंगल के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, इसको रोटेट किया बेटा मैंने, ये एंगल इसका बी है यहाँ पे ना, तो ये ओ बी हो गई अपने पास, इसको हम लिखेंगे ओ बी, और ये जो एंगल बनेगा बेटा वो बी बनेगा। सेम फिर मैं क्या करूँगा, रोटेट करूंगा इसको ए एंगल के साथ, मतलब ओ बी रे को रोटेट करूंगा एंगल ए, तो ये जो एंगल बनेगा अपने पास ए बन जाएगा बेटा, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये अपने पास बनेगा अपने पास एंगल ए, तो ये ओ सी। तो हमने क्या किया, मैंने रोटेट किया बेटा किसको, ओ ए एक रे है उसको रोटेट किया ओ बी है ना बी एंगल के साथ, फिर मैंने क्या किया ओ बी रे को रोटेट किया ए एंगल के साथ, तो ये जो एंगल बनेगा बेटा ए बनेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल अपने पास ए प्लस बी बन गया, जस्ट पीछे करके आए थे सेम ऐसे ही। सेम मैं क्या करूंगा, कोई पॉइंट पी लूंगा जो अपने पास ओसी पे होगा, और उसकी लेंथ मैं कितनी ले लूंगा बेटा, लेट ओ पी इज इक्वल टू 1 यूनिट। सेम प्रूफ है जो हम पीछे करके आए हैं, ये बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ओ बी के ऊपर, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, पी से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ओ ए के ऊपर, और बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ओ ए के ऊपर। तो मैंने क्या कहा आपको कि मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने पॉइंट Q कह दिया, फिर मैंने P से O पे ड्रॉ किया तो इसको R कह दिया, और इस पॉइंट को मैंने S कह दिया, ठीक है जी। ये सब परपेंडिकुलर है अपने पास, ये भी परपेंडिकुलर है। फिर मैं क्या करूंगा कि Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा PR के ऊपर, तो Q से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं PR के ऊपर, ये हमने Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PR के ऊपर, जिसको मैं नाम दे दिया T, ये भी परपेंडिकुलर है। सेम जैसे मैंने बताया था आपको कि मुझे साइन ए प्लस बी निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो किस ट्रायंगल की बात करेंगे, किस में आएगा साइन ए प्लस बी, ओ आर पी में, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ आर पी। ओ आर पी में यदि मैं बात करूं तो साइन ए प्लस बी कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है पी आर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा ओ पी है, तो अपने पास कितना आएगा पी आर आएगा। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू पी आर आ गई,
तो पी आर है क्या, देखो ध्यान से, जैसे हमने ओ एस को ओ आर आई थी पिछले उसमें, इसमें पी आर आई बेटा, परपेंडिकुलर आएगी इसमें, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर में होता है, कोस बेस पे होता है। तो पी आर को क्या लिखेंगे, पी टी प्लस टी आर। तो पी आर को मैं ब्रेक करूंगा पी टी प्लस के टी आर। तो कहने क्या आता है कि साइन ए प्लस बी, अपने पास कितना है बेटा, पी टी प्लस टी आर आ गया, इसकी क्वेश्चन फर्स्ट कह दिया। तो मुझे पी टी की वैल्यू चाहिए और टी आर की वैल्यू चाहिए। अब सेम हम पी टी और टी आर की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो एंगल अपने पास, इसको मैं पॉइंट टाइम कह देता हूँ, जो आप दोनों टकरा रहे हैं लाइन, ये एंगल 90 माइनस बी है, तो ये एंगल भी बेटा 90 माइनस बी होगा। तो ये जो एंगल पी आएगा वो कितना आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा। सेम जो पीछे क्या था सेम है बेटा, क्योंकि ये 90 का इंट एंगल ओ आर एम में, ये 90 है, ये बी है, तो ये 90 माइनस बी होगा। और इंट एंगल पी एम क्यू में एंगल एम 90 माइनस बी हो जाएगा, एंगल क्यू 90 है, तो ये रिमेनिंग एंगल बी ही बचेगा। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने इंट एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, ये एंगल 90 का है, ओ क्यू पी में अब क्या लिखोगे, इंट एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी में एंगल क्यू 90 का है, तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन ए कितना आएगा बेटा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ओपी साइन ए, और ओपी की वैल्यू बेटा 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू साइन ए। तो कहने क्या था अपने पास, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए आ जाएगी, जैसे पीछे आई थी सेम। तो ये इसको मैं लिखूंगा, ये जो लेंथ है पी क्यू, ये आएगा बेटा साइन ए। ठीक है जी। ऐसे अब मैं किसकी बात करूंगा, ओ क्यू, ओ क्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस ए क्या होता है, बेस ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी। ठीक है जी। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू आएगी ओपी कोस ए, ओपी 1 है तो 1 इंटू कोस ए। तो कहने क्या अर्थ है कि अपने पास बेटा जो ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी कोस ए। तो अपने क्या मिल गया कि जो ओ क्यू की वैल्यू बेटा ये कोस ए आ गई अपने पास। ठीक है जी। इतना होने के बाद अब आपने क्या देखना है कि आपको पीटी प्लस टी आर चाहिए। तो पीटी किस में आएगा, पीटी आएगा पी टी क्यू में, पीटी क्यू ट्रायंगल में पीटी आ जाएगा। और टी आर किस में आएगा बेटा, टी आर, सॉरी हाँ टी आर, ये रहा देखो यहाँ से लेके आता ये टी आर है, टी आर किसकी इक्वल है, टी आर है क्यू एस की इक्वल। और क्यू है किस में आएगा, ओ एस क्यू में। पहले मैं पीटी निकाल लेता हूँ। तो पीटी निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, देखो पीटी किस में आएगा बेटा, पीटी आएगा पी टी क्यू में। तो इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू की मैं बात करूँ, तो यहाँ से हमें पिट्टी की वैल्यू चाहिए। तो पिट्टी क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, बेस है, तो यहाँ से हम कोस की वैल्यू निकालेंगे, कोस ऑफ बी निकालो, यहाँ पे साइन ए निकालना है, यहाँ पे कोस निकालना है, क्योंकि पिट्टी देखो ना दोनों एंगल इस साइड पे पिट्टी साइड पे, तो कोस और पिट्टी हमें चाहिए, तो पिट्टी चाहिए मतलब कोस चाहिए हमें। तो यहाँ पे पिट्टी अपॉन पी क्यू, पिट्टी अपॉन पी क्यू, ये आप लोग लिखोगे। तो यहाँ से पिट्टी वाली कितने देगी बेटा, पिट्टी वाली आएगी पी क्यू कोस ए बी, पी क्यू कोस बी। और पी क्यू कितना है, साइन ए है, जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने। तो पिट्टी वाली कितने आएगी बेटा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि जो अपने पास टी आर है, जो टी आर लेंथ है, ये टी आर लेंथ क्यू एस की इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्यू एस की लेंथ निकालूंगा। और क्यू एस कैसे निकालूंगा, ओ एस क्यू में, एज लिखोगे, एज टी आर इक्वल टू क्यू एस, क्योंकि अपने पास टी आर को ट्रायंगल में बनेगा नहीं बेटा ना, तो इससे मैं क्यू एस निकाल रहा हूँ। तो टी आर इज इक्वल टू क्यू एस, सो इन ट्रायंगल ओ एस, ओ एस क्यू, ओ एस क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से हमें देखो, हमें क्या चाहिए बेटा, ओ एस क्यू में, ओ एस क्यू में चाहिए मुझे, ओ एस क्यू में क्यू एस लेंथ चाहिए। और क्यू एस जो लेंथ है, ये अपने पास क्या है, एंगल के सामने वाली भुजा है, एंगल के जस्ट सामने है। और सामने क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये मतलब परपेंडिकुलर एक प्रकार से, यदि परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर है तो हम लगाएंगे यहाँ पे साइन बी। तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन बी। तो साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, पी, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था क्यू एस। तो क्यू एस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, इसमें परपेंडिकुलर तो आ गया क्यू एस, और हाइपोटेन्यूज आ गया ओ क्यू अपॉन ओ क्यू। तो यहाँ से क्यू एस की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास ओ क्यू साइन बी। और ओ क्यू की वैल्यू हम निकाल के आए थोड़ी देर पहले, ओ क्यू की वैल्यू बेटा ये रही, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, कोस ए। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज क्यू एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कोस ए साइन बी। तो देखो बेटा मैंने पिट्टी की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, साइन ए कोस बी, और क्यू एस की वैल्यू निकाल दी।
अब जो क्यू एस है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जो क्यू एस है वो टी आर इक्वल है, तो देयरफॉर टी आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, टी आर की वैल्यू आएगी कोस ए कोस बी। तो टी आर की वैल्यू आ गई अपने पास और पी टी की वैल्यू आ गई, यही चाहिए थी हमें। अब ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ पे है, ये रही। तो देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पी टी प्लस टी आर। तो देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पी टी प्लस टी आर। और पी टी की वैल्यू कितनी वैल्यू बेटा, पी टी की वैल्यू अपने पास साइन ए कोस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस टी आर की वैल्यू है कोस ए साइन बी। ओ सॉरी, यहाँ पे साइन बी आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू ना, ये कोस भी नहीं आएगा, साइन भी आएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे आएगा अपने पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये अपने पास क्या है, साइन ए प्लस बी, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है जी, तो सेम प्रूफ था जो हमने पीछे किया है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना जी। नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्मूला आता है बेटा इसमें, वो आता है जो साइन ए प्लस बी का देखा हम लोगों ने, अब हम देखेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला आएगा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है बेटा, फॉर्मूला नंबर 4, ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कैसे होगा इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी को लेके चलेंगे, साइन ए माइनस बी, और इसको हम लिखेंगे जैसे पीछे लिखा था साइन ए प्लस माइनस ऑफ बी। अब यहाँ पे लाएंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये होता है साइन ए कोस बी, बी की जगह माइनस बी आ जाएगा क्योंकि एंगल माइनस बी है, प्लस माइनस सॉरी प्लस कोस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन माइनस ऑफ बी। तो यहाँ पे आएगा साइन ए कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, बताया था मैंने, तो प्लस कोस बी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या बनेगा, इंटू माइनस साइन बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है जी, तो ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो हम चार फॉर्मूले देख चुके हैं, ये आ गया अपने पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और ऐसे हमने देखा था कोस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, दिस वन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो चारों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला आता है फॉर्मूला नंबर 5। तो देखो पहले हमने फॉर्मूला देखा था कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर हमने देखा कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर देखा साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और फिर लास्ट देखा हमने साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब फिफ्थ जो फॉर्मूला आता है वो आएगा अपने पास टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी। ये होता है बेटा अपने पास टेन ए प्लस टेन बी, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये होता है बेटा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। कैसे आया इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल सा प्रूफ है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे टेन ए प्लस बी। ठीक है जी, और टेन होता क्या है, साइन बाई कोस होता है, तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। लिख दिया बेटा, क्योंकि साइन बाई कोस टेन होता है। अब ऊपर क्या बनेगा अपने पास, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अभी ऊपर क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे नीचे अपने पास आएगा बेटा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस ए कोस बी से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ए कोस बी।
मैं कोस ए कोस बी से यदि डिवाइड करता हूँ इसको तो ऊपर कितना आएगा देखिए साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी। ऐसे मैं उन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। ऐसे बेटा मैं क्या करूँगा जस्ट नीचे डिवाइड करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा कोस ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल होकर 1 दे देंगे। अब ऊपर हम देखते हैं, देखो कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे बेटा अपने पास क्या आएगा देखो ध्यान से, ऊपर क्या बचेगा साइन बाई कोस, और साइन बाई कोस क्या होता है बेटा टेन होता है, तो ऊपर आएगा टेन ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा अपने पास साइन बाय कोस, साइन बी बाय कोस बी, तो इसको हम लिखेंगे टेन बी, तो प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस, देखो साइन बाय कोस, वापिस साइन बाय कोस आ गया तो टेन आ गया, और यहाँ पे कोस साइन बाय कोस लेकिन बी में है तो टेन बी आ जाएगा अपने पास एंगल, यहाँ क्या लिखोगे टेन ए टेन बी। तो ये आपको प्रूव हो गया कि टेन ए प्लस बी जो होता है वो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूजफुल फॉर्मूला है, काफी यूज होगा बेटा आगे चल के भी। नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला नंबर 6, वो आता है अपने पास टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। टेन ए माइनस बी ये होता है टेन ए माइनस टेन बी और 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखो यहाँ पे प्लस था तो ऊपर प्लस था, जैसे टेन ए प्लस बी था तो टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे फिर 1 माइनस टेन ए टेन बी, फिर माइनस आ गया। यहाँ पे टेन ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस आएगा, टेन ए माइनस टेन बी और नीचे 1 प्लस टेन ए टेन बी। ऐसे ध्यान रखो आप लोग, ऐसे ध्यान रखोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे टेन ए माइनस बी को, और टेन ए माइनस बी को लिखेंगे हम लोग टेन ए प्लस माइनस ओ बी। ठीक है जी, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, तो मैं यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, लगा दिया जी मैंने। अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था मैं आपको कि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है बेटा। ठीक है जी, तो हम भी यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, टेन माइनस थीटा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, क्योंकि टेन माइनस बी माइनस टेन बी हो जाएगा अपॉन 1, ये देखो यहाँ से माइनस 12 आएगा तो इसको प्लस कर देगा, प्लस टेन ए टेन बी। क्यों, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है तो माइनस 12 से प्लस हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था कि टेन ए माइनस बी जो होता है बेटा वो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी होता है। ठीक है जी, तो ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे दो और फॉर्मूले आ गए सेम इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर। फॉर्मूला नंबर 7 कह सकते हैं हम उसको, उसमें आया कि टेन पाई बाई फोर प्लस ए, कई बार ऐसे मिलेगा टेन पाई बाई फोर प्लस ए, या फिर ऐसे दिख जाएगा टेन 45 प्लस ए। क्यों, क्योंकि पाई बाई फोर को हम 45 लिखते हैं, तो टेन पाई बाई फोर प्लस ए और टेन 45 प्लस ए ये होता है बेटा अपने पास, राइट याद रखना है 1 प्लस टेन ए अवर 1 माइनस टेन ए। क्या होता है मैंने 1 प्लस टेन ए अवर 1 माइनस टेन ए, कैसे होता है इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में कुछ भी नहीं है, जस्ट आप टेन पाई बाई फोर प्लस ए को लेके चले और यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, इसको ए मान ले इसको बी मान ले, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन ए मतलब टेन पाई बाई फोर प्लस टेन बी, बी का लो है यहाँ पे ए अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। मतलब देखो ना टेन, यदि मैं आपसे कहूँगी टेन एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो टेन एक्स प्लस वाई कितना होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स कह देता हूँ, ए और बी में कंफ्यूज हो रहे तो ए को वाई कह देता हूँ। तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना हमें, तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, वही लिखा है मैंने, एक्स की जगह पाई बाई फोर लिखा, ए की वाई की जगह ए लिखा मैंने। अब टेन पाई बाई फोर 1 होता है तो 1 प्लस टेन ए और नीचे 1 माइनस टेन ए, पाई बाई फोर 1 होता है ना,
तो 1 माइनस टेन, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो 1 से टेन ही मल्टीप्लाई होकर 1 ही बनेगा, सॉरी 10 ए बनेगा। तो यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस ए का फॉर्मूला ये हो गया बेटा। सेम इसमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अपने पास 8 फॉर्मूला, वो आता है 10 पाई बाई 4 माइनस ए का, प्लस ए है तो माइनस ए भी होगा, तो इसका बनेगा ऊपर माइनस आ जाएगा 10 माइनस 1 माइनस 10 ए और नीचे प्लस आ जाएगा 1 प्लस 10 ए। ठीक है जी, सेम प्रूफ कर सकते हैं आप लोग 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो उससे हो जाएगा। तो आपके दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये दो फॉर्मूले, इसको डायरेक्ट याद रखो आप लोग कि 10 पाई बाई 4 प्लस ए, ये तो था अपने पास 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए, और 10 पाई बाई 4 माइनस ए ये होता है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए। इसी के ऊपर मतलब इस टाइप से अपने पास आते हैं कोट में फॉर्मूले, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कम यूज होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। तो मैं बता देता हूँ आपको, उनका प्रूफ आप लोग खुद कर लेना कोट वालों का, क्योंकि कोट का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी का होता है कोट ए कोट बी प्लस 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, या कोट ए प्लस कोट बी। क्या बताया मैंने कि कोट ए प्लस बी का होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। सेम कोट ए प्लस बी प्रूफ कैसे करोगे, कोट ए प्लस बी को कोस अपॉन साइन में लिख लेना, फिर फॉर्मूला खोल के डिवाइड करना ऊपर और नीचे आप, जैसे हमने पीछे 10 का किया है। इसका मैं प्रूफ करवा नहीं रहा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। कोट ए प्लस बी हो गया, फिर आता है कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोट ए माइनस बी होता है कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए। ये दो फॉर्मूले और याद रखना आपको। देखो यहाँ पे कोट ए प्लस बी है ना, कोट ए प्लस बी, तो मैंने क्या लिखा कोट ए कोट बी, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, ऐसे याद रखो आप लोग कोट बी प्लस कोट ए। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूले में हम क्या यूज करेंगे कोट बी माइनस कोट ए, तो इसको ऐसे याद रखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोट ए कोट बी माइनस के ऊपर प्लस हो जाएगा, बस माइनस के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है जी, ये ध्यान रखो आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे फॉर्मूले। नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्मूला आता है 10th फॉर्मूला, देखो ट्रिग्नोमेट्री फेमस है अपने फॉर्मूले के लिए, यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं कर पाओगे आप लोग। तो जितना हो सके उतना आप फॉर्मूले याद करें, है ना जी। 11th नंबर का फॉर्मूला अपने पास आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर्मूला, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो ये फॉर्मूला होता है या फिर इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, हम जो याद रखते हैं वो फर्स्ट फॉर्मूला याद रखते हैं बेटा, दिस वन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो आप लोग, इससे काम बन जाता है अपना कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उसका रिवर्स भी याद रखो बेटा उल्टा, कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर ये जो नीचे है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको कम याद रखते हैं हम लोग। तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखो। कैसे आया इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। प्रूफ के लिए हम क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड इंटू साइन ए माइनस बी। इसके यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो इसको मैं कंप्लीट को एक्स कह देता हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए, इसको पूरे को वाई कह देता हूँ, तो क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। ऐसे यहाँ पे इस कंप्लीट को मैं एक्स कह देता हूँ, ये एक्स ही है साइन ए कोस बी माइनस, और ये क्या है वाई है, तो क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर क्या है साइन ए कोस बी, तो साइन ए कोस बी का होल स्क्वायर और माइनस वाई की वैल्यू है कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे देखो एक्स वाई जैसे अपने पास होता है एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैसे हम इसको भी सेपरेट करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी।
ठीक है जी, इसको हम ये लिख देंगे। अब आपको देखिए रिजल्ट जो आपका है वो किस में है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में है, मतलब कोस की वैल्यू हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस की वैल्यू को रिमूव करेंगे। कैसे, क्योंकि रिजल्ट साइन में है तो कोस स्क्वायर ए और साइन कोस स्क्वायर बी को हम साइन में चेंज करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर बी को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, होता है फॉर्मूला। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी। ठीक है जी, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये दोनों सेम है बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये आपको प्रूव करना था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो अपने पास होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है अपने पास, साइन स्क्वायर ए माइनस ए साइन स्क्वायर बी। अब नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए कैसे होता है। देखो यहाँ पे रिजल्ट किस में आ गया, साइन में आ गया ना, तो हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोस में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि रिजल्ट हमें कोस में चाहिए तो हम साइन को चेंज कर लेंगे। ऐसे ही साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है जी, पीछे भी तो क्या था, कोस स्क्वायर बी को हमने चेंज किया था ना, क्योंकि रिजल्ट हमें साइन में चाहिए था तो हमने साइन स्क्वायर में चेंज कर लिया था। अब रिजल्ट हमें कोस में चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बी, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे इसलिए बी पहले आता है, ए बाद में आता है। ठीक है जी, तो ये दो फॉर्मूले याद रखिए आप लोग, एक तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रिजल्ट होता है, और एक होता है कोस स्क्वायर बी माइनस ए साइन कोस स्क्वायर ए होता है बेटा, किसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर होता है इसका कोस स्क्वायर बी माइनस ए कोस स्क्वायर ए। ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखें, और जो फर्स्ट बार रिजल्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यदि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हुआ है, ऐसे ही कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी भी होगा रिजल्ट में। ठीक है जी, तो लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला आता है अपने पास, इसका मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा। ये कितने फॉर्मूला हो चुके हैं अपने पास, 11 फॉर्मूला हो चुका है। 12th जो फॉर्मूला आएगा अपने पास वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 12th फॉर्मूला आएगा अपने पास यहाँ पे कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी होता है बेटा अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ भाई, मैंने क्या कहा आपसे कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी होता है आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका प्रूफ सेम है बेटा जो हम पीछे करके आए हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और यहाँ पे कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसका यदि आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ के लिए आपको कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी इसको लेके चलना पड़ेगा, और इसका आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा जैसे हम पीछे करके आए हैं। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे बेटा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, इसको आप x मान लो, ये y हो गया तो ये x माइनस वाई हो गया, और ऐसे यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया तो ये x प्लस वाई हो गया। तो एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है, ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, कोस ए कोस बी, तो ये क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, हो गया जितना। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप क्या करोगे,
आपको देखो क्या चाहिए, कोस स्क्वायर ए चाहिए ना, तो कोस स्क्वायर बी को चेंज कर लो साइन स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे आपको कोस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए आपको, साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर बी। मतलब एक को चेंज कर लो किसी को भी, इसमें जैसे कोस स्क्वायर बी को चेंज किया है तो इसमें साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लिया हम लोगों ने। अब देखो, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ऐसे ही हो गया माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। दोनों सेम है बेटा, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको प्रूव करना था। हो गया जी। ये होने के बाद नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि ये कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, जिसका प्रूफ तो मैंने वो बताया था कि कोस स्क्वायर ए को आप चेंज कर लो किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन स्क्वायर बी को चेंज कर लो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी में। ठीक है जी। तो उसके बाद तो ये आसान है, कुछ भी नहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बी, तो देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का आंसर क्या होगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर हम लिख सकते हैं कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। इसका जो आंसर होगा वो होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको ये दो रिजल्ट याद रखने बेटा। तो फर्स्ट अपने पास दिस वन कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या नेक्स्ट अपने पास कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। जो इंपॉर्टेंट है वो पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट याद रख लो, सेकंड तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ये जो फर्स्ट है ना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको याद रखो आप लोग। ये याद हो गया तो सेकंड तो आप चेंज करके निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का जो रिजल्ट होता है बेटा वो होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको याद रखो, सेकंड तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। तो ये 12 फॉर्मूले थे आज जो हम लोगों ने देखे हैं, विद प्रूफ देखे हैं। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैंने आपको विदाउट प्रूफ कराया है। हाँ, एक कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला था, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने कहा आप लोग खुद प्रूफ कर लीजिएगा, उसका सिंपल सा प्रूफ है जो हम पहले tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का किया था। वैसे ही सारे फॉर्मूले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने बेटा सारे फॉर्मूले। प्रूफ है आपको ध्यान होनी चाहिए कि कैसे करना है प्रूफ है, आपको पता होना चाहिए कि प्रूफ ऐसे होता है बेटा क्वेश्चन, ये फॉर्मूले, लेकिन याद आपको रखने एक प्रकार से आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, रिमेम्बर ही करने पड़ेंगे इनको। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, जितना आपका फॉर्मूले याद होंगे उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान होगी, और जितने आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे उतने ही आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होगी, पहले बता रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूले तो आप एकदम याद कर लो। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अभी मैं कराऊंगा। तो पहले आप लोग आज ये फॉर्मूले याद कर लीजिए अच्छे से, कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हाँ, इससे पहले यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, तो उनको जरूर देख लेगा बेटा टाइम निकाल के, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने वीडियो बनाए मैंने सारे देखने हैं, मैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करवाने जा रहा हूँ आपको 11th की। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि और बेटर वे से आपको समझा सकूं, आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है जी। और आपको पढ़ना जरूर है बेटा, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो आप वीडियो को देखिए, जितने बच्चे हैं सभी वीडियो को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।